ये तीनों मुल्क जो हैं इसराइल के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं या ये ईरान के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, व्हाट इज द थ्रेट रियली? कोई थ्रेट भी तो सामने हो ना कि क्या नहीं, ने इसलिए बनाया कि हम खवारिज के खिलाफ जंग करें। यहाँ 93,000 पतलूने इन्होंने वहां लटकाई, जिन्होंने उनके साथ ये विस्की गिलास पकड़ के शामें मनाते रही। पाकिस्तान का बच्चा बड़ा टाइप लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान अब नेट सिक्योरिटी गारंटर हो गया है खित्ते के लिए, पाकिस्तान फने खान बन गया है। सऊदी अरब ने 10,827 गैर कानूनी मुकीम शहरियों को डिपोर्ट कर दिया, जबकि 14,400 शहरियों को गिरफ्तार किया। वजारत लीड करोगे मुसलमान दुनिया के एक ब्लॉक को जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैसा देगा, एक टेक्नोलॉजी देगा तुर्की, एक बंदे देगा तीसरा, ठीक है, क्या देगा? बंदे देगा, ठीक है। और ये सबसे और एटम बम की धमकी लगे मारंग लांगों की लालच में सियासी इख्तलाफ की वजह से अगर तुम इस पाक फौज के शहजादों की तौहीन करोगे, तजलील करोगे, दिल दुखाओगे, पत्थर मारोगे, तो तुम्हारा अंजाम मोदी और नेतन्याहू और योगी और नूर वली महसूद और बैतुल्ला महसूद के साथ होगा। क्योंकि साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत से पहले ही पाकिस्तानियों की फील्डिंग जो है वो सेट कर दी है हूतियों ने। जी हाँ, खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि हूतियों के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा इनके जहाज पे हमला हुआ, जिसमें 3 पाकिस्तानी जहाज समेत जो है वो मार दिए गए। अब ये पाकिस्तानी जो बड़ा बन रहे थे, ये डिफेंस पैक एग्रीमेंट करा करके सऊदी अरब तुर्की के साथ मिलकर कि सऊदी पे हमला तो हम पे हमला। सऊदी पे जब हूतियों ने हमला किया तो ये तो बड़ा फुदक रहे थे ना। अब हूतियों ने लो इन्हीं के ऊपर जो है वो धमाके कर दिए, तो अब क्या हुआ? भारत तो अपनी फील्डिंग सेट करता ही है इनकी अलग से पाकिस्तानियों की, लेकिन अब की जो है हूतियों ने भी कम कसर जो है वो नहीं छोड़ी इन पाकिस्तानियों को ठोकने में। अब पाकिस्तानी 100 दफा सोचेंगे सऊदी अरब के मामले में बोलने से पहले भी या फिर डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट करने से पहले। हूतियों ने सोचा यार थोड़ी मदद हम पाकिस्तान के भी कर देते, सऊदी अरब पे तो कर ही लिया थोड़ा सा हमने, अब हम जरा थोड़ा पाकिस्तान पे आते हैं। तो पाकिस्तान की जहाज को पलटा डाला और साथ ही साथ 3 पाकिस्तानी जो है इसमें मार दिए गए हैं। हालात जो है पाकिस्तान के पहले ही खराब हैं और दूसरी तरफ इन लोग ने जो डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि सामने वाले मुल्क के दुश्मन जो है वो अब इनके भी दुश्मन एक तरह से कहलाएंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख ही सकते हैं, हूतियों ने लो इनके ऊपर भी हमला कर दिया, सऊदी अरब पे तो किया ही किया था। एग्रीमेंट ही डिफेंसिव है, मतलब वो कहते हैं हमने हमारा तो किसी के खिलाफ एग्रीमेंट है ही नहीं। अगर आप इसको रीड प्रॉपर करें तो वो कहते हैं हमारा किसी के खिलाफ नहीं है। कि जी इन्होंने इन मुल्कों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि जी हम शिया ईरान के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। उनका ठीक है, भी बना लो। उन्होंने बाहर निकल के इंप्रेशन क्या दिया कि ये इसराइल के खिलाफ है। सो ये जो है ना, मतलब कोई क्लैरिटी है नहीं अनफॉर्चुनेटली कि किसके खिलाफ है और क्या। मतलब इंडिया और पाकिस्तान की कल को जंग हो जाती है, आई विश इट नेवर हैपन्स, बट इफ देयर इज अ वॉर, तो क्या टर्की और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देंगे? 827 गैर कानूनी मुकीम शहरियों को डिपोर्ट कर दिया, जबकि 14,400 शहरियों को गिरफ्तार किया। वजारत दाखिला ने कहा कि मुल्क गिर सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सऊदी अरब ने 10,827 गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क बदर किया, जिसके नतीजे में 14,440 अफराद को रिहाइश, मेहनत और सरहदी ज़वाबत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। वजारत ने कहा कि 18,131 खिलाफ वर्जी करने वालों को सफरी दस्तावेजात हासिल करने के लिए उनके सफारती मिशनों को भेजा गया था, जबकि वाजिब और लाजिम है कि हिजरत करे। मुसलमान किसी एक खित्ते ज़मीन से चिपक कर नहीं बैठता, अपना ईमान बेच दे, अपनी आबरू बेच दे, अपना दीन ईमान बेच दे और कहे मैं तो ज़मीन से चिपक के बैठूंगा, मैं कहाँ जाऊं। अल्लाह कहता है हिजरत कर जाओ। तुम लीड करोगे मुसलमान दुनिया के एक ब्लॉक को जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। पूरी दुनिया की फौजें तुम्हारे पास मदद लेने आएंगी, इत्तेहाद करेंगी तुम्हारे साथ। आया है जापान की तरह एक इकोनॉमिक पावर बनने के लिए नहीं बनाया। हमको अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि हम खवारिज के खिलाफ जंग करें। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया है कि हम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करें। ये हमारा रोल है। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया है कि हम मुसलमान दुनिया को लीड करें, उसकी कमांड करें, उसकी हिफाजत करें। तुम फिर भी इस पाक सरजमीन पर शक करते हो कि पाकिस्तान ना बनता तो अच्छा था, हिंदुओं के साथ रहते तो ठीक थे, हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान होते। किस किस्म के मुर्तद, मुशरिक और मुनाफिक हो तुम।
मजीद मुतनबा किया कि खिलाफ वर्जी करने वालों के गैर कानूनी दाखिले, नकलो हमल, पनाहगाह या मुलाजमत में सहूलत फराहम करने वाले को 15 साल कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना और जुर्म में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों या जायदाद की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। नहीं चीमा साहब, रेमिटेंसेस तो उनकी और बहुत से मुल्कों से आती हैं, लेकिन बात ये है कि क्या सऊदी हिंदुस्तान का बयानिया है वो आपके बयानिए के ऊपर हावी हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों को अब किसी बात की फिक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अपना जूता जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके सर के ऊपर रखा हुआ है। तवज्जो ये इस तरफ नहीं है कि कश्मीर को आजाद करवाना है, पाकिस्तान का पानी छुड़वाना है, नहीं। नाज़रीन, 4 वफाकी वुज़रा को निशाने इम्तियाज देने का फैसला किया गया है। तो मोहसिन नकवी को दे रहे हैं, हालांकि अभी थोड़े दिन पहले तक मोहसिन नकवी के बारे में वफाकी वुज़रा ये कह रहे थे कि इसकी कारकर्दगी बहुत खराब है। ये पाकिस्तान मदीना है, मदीना नेशनल स्टेट नहीं है, मदीना नजरियाती रियासत है, अल्लाह उसके रसूल और कुरान की बुनियाद पर रियासत है। और मदीना मुनव्वरा की तरह हमने भी कोई एक दिन में शरीयत नाफिज नहीं कर ली, आहिस्ता आहिस्ता होगी इंशाल्लाह, बंदे आएंगे कर लेंगे। पाकिस्तानी हम कमज़ोर लोग हैं, गलतियां कोताहियां करते रहे, हमारे पास अभी तक वो डंडे वाली सरकार, वो अल्लाह के बंदे नहीं आए जो कुरान को नाफिज करने का इल्म और ताकत और इख्तियार रखते हो। अल्लाह भेज देगा। उसके मारंग लांगों की लालच में, सियासी इख्तलाफ की वजह से अगर तुम इस पाक फौज के शहजादों की तौहीन करोगे, तजलील करोगे, दिल दुखाओगे, पत्थर मारोगे, तो तुम्हारा अंजाम मोदी और नेतन्याहू और योगी और नूर वली महसूद और बैतुल्ला महसूद के साथ होगा। क्यों किया उसे अब दिया जा रहा है निशाने इम्तियाज के अंदर। इन्होंने कौम की इतनी बेतौकीरी की है, इतनी गुर्बत फैला दी, इतना बेड़ा गर्क किया कौम का, और हालात क्या कर दिए ये जरा आप देखें ना। पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा कितना है, टोटल जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, वो 100 ट्रिलियन का कर्जा है, जो पहली दफा तारीख में हुआ। 100 ट्रिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया, शांति और मरदूद हो जाएगा। सबसे ज्यादा तकलीफ दे वीडियो, मैंने बड़े बड़े शहीदों की वीडियोस देखी हैं, बलूचिस्तान में, खैबर में हमारे जवान शहीद हुए, टीटीपी वाले वीडियोस निकालते हैं, मुझे उन वीडियोस से इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे उस वीडियो से थी कि लाहौर में हमारे जवान माल रोड पे जा रहे थे और पीटीआई के यूथिए उनको पत्थर मार रहे थे, और वो सिर्फ सर नीचे करके पत्थर खा रहे थे क्योंकि अपने बच्चे थे, उनको ना गोली मार सकते हैं, ना मुकाबला कर सकते हैं। ना साथियों, अगर आपको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना सीखना हो ना, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, मैं बात कर रही हूँ इन पाकिस्तानियों की। ये पाकिस्तानी सिखा सकते हैं कि कैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो और अपने ऊपर ही जो है मुसीबत मोड़ ली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट कर करके जो इनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आसिम मुनीर जो है पहुंचते हैं इधर उधर और बड़ी बातें ये करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं और सऊदी अरब का साथ देंगे, तुर्की का साथ देंगे, सबका साथ देंगे। लेकिन जब वक्त आता है सऊदी अरब पे जब हमला होता है, तब क्या पाकिस्तानी सामने नजर आ रहे होते? बिल्कुल नहीं ना। पाकिस्तानी कह देते हैं ये तो छोटा मोटा हमला है, इसमें तो हम क्या ही मदद करें, अगर ईरान हमला करे तो फिर भी हम साथ दे सऊदी अरब का। लेकिन अब क्या सेम चीज़ जो है वो पाकिस्तानियों के साथ भी हो गई, और ये होना ही था। अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी, इस वजह से मैंने बोला मारी इन लोग ने, क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब तो ये हुआ ना, सामने वाले मुल्क पे हमला, अपने मुल्क पे हमला, और सामने वाले मुल्क के दुश्मन हमारे दुश्मन। बात तो वही पड़ गई, हूतियों ने सऊदी अरब पे हमला किया तो अब की सीधा पाकिस्तान पे कर दिया। क्या गलत किया उन्होंने? और 3 पाकिस्तानी तो मारे गए हैं। पैसे भी पाकिस्तान के सो कॉल्ड आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है उस चीज़ से कि चाहे 1 मरे, चाहे 2 मरे, चाहे 20 मरे, चाहे 200 मरे पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तानी, उनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कितने इनके फौजी मर रहे हैं, कितने इनकी जनता मर रही है। बस इनको अपनी ही चिंता रहती है कि कहीं हमारे ऊपर हमला या धमाका या हमारे ऊपर जो है अननोन गनमैन टारगेट ना कर दे। बस इस चीज़ से इनको फ़र्क पड़ता है, बाकी इनको अपने मुल्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो आज अब बयान भी आने लगे हैं सामने की गृह मंत्री ने पाकिस्तान के कबूल लिया कि वो हाफिज सईद का गुलाम है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो किसी के सगे नहीं, और पाकिस्तानी जो है वो अपने ही या बर्बादी करने में पूरी तरीके से तुले हुए हैं, और ये चाहते ही यही हैं कि इनके साथ ये हो, ये मत जानते हुए भी कि इनके साथ अब आगे क्या हो, तब भी जो है ये अपने पैरों पे मुसीबत मोड़ लेते हैं। अब आप देखिए कि कैसे कैसे जो है हूती इनको ठोकते चले जाते हैं और तुर्की के दुश्मन जो है वो इनको ठोकते चले जाएंगे। कोई नई बात नहीं है, ईरान भी बहुत जल्द आएगा सऊदी अरब पे हमला करने, तो पाकिस्तान भी इसमें जो है झोंक दिया जाएगा इसमें बीच में, क्योंकि
जंग के बीच में अब देखिए, अब बात करी जाए तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद नहीं करी, तो सेम सऊदी अरब भी वही करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर जहाज जो है उस पर हुआ धमाका, 3 पाकिस्तानी मारे गए, क्या सऊदी अरब इस चीज़ में आगे आया? नहीं ना। ये तो सबको पहले से ही मालूम था कि ऐसे इस्लामिक मुल्क जो है वो बहुत से एग्रीमेंट करते हैं और हर एग्रीमेंट में क्या होता है क्या नहीं होता। और पाकिस्तान की रही बात, तो पाकिस्तान को तो कोई भी मुंह बंद करा सकता है मुंह पे डॉलर है पैसा भेज के। अब सऊदी अरब ने यही किया होगा कि पैसे दे दिए होंगे अब कि लो पैसे, अब हमको परेशान करना बंद कर दो, ना हम फौजी भेजेंगे ना हम कोई मदद करना चाहेंगे। हमारी तो वैसे ही पहले से वाट लगी हुई है हूतियों के द्वारा, हूती जो है तुम्हारे यहाँ भी हमला कर रहे हैं, हमने तुम्हारा साथ दिया तो दोनों मुल्कों की जो है बम्पर तरीके से जो है तबाही कर देंगे ये।